अगर पीएम मोदी की सबसे सफल और क्रांतिकारी योजना की बात की जाए तो वो जनधन योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में उन्होंने लॉन्च किया था और इस योजना का लक्ष्य था देश के गरीबों और वंचितों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। जनधन योजना में अकाउंट नहीं खोले गए थे, बैंक अकाउंट, और वो अपने इस लक्ष्य में पूरी तरह से सफल हुई योजना है। ना सिर्फ सफल हुई बल्कि इस जनधन योजना जिसका मजाक उड़ाया था विपक्ष ने, ये अकाउंट खोल दिए, पैसा तो है ये नहीं है, क्या होगा, बॉस उसी जनधन योजना ने नए रिकॉर्ड बनाए। जनधन योजना को 10 साल पूरे हो गए। 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। 53 करोड़, जो पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा है। पूरे यूरोप में जितने लोग नहीं हैं उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में बैंक अकाउंट खुलवाए। इन बैंक खातों में 2,31,000 करोड़ रुपए जमा हुए। जो लोग पूछते थे कि पैसा तो है ये नहीं है, अकाउंट खोल के क्या होगा, 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं। जनधन योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यह है नरेंद्र मोदी का विजन और यह है विपक्ष का मजाक उड़ाने का, जो उनका अपना हथकंडा और तरीका रहा है उसका धराशायी हो। यह जनधन योजना की कामयाबी का छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने। आपको यह भी बताऊंगा कि जनधन योजना का कितना गहरा इंपैक्ट देश पे पड़ा है। जनधन योजना का कांग्रेस ने जमकर मजाक बनाया, लेकिन इसकी कामयाबी के बाद अब कांग्रेस नेताओं के सुर बदल रहे हैं। साल 2018 में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जनधन योजना को जुमला बताया था। चिदम्बरम ने कहा था कि जनधन खातों का इस्तेमाल नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने के लिए किया गया। आज जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर पी चिदम्बरम योजना की कामयाबी पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय मोदी सरकार को देने से अभी भी वो बच रहे हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं, चिदम्बरम भाई साहब, कि मोदी सरकार ऐसा दिखा रही है कि जैसे कि ये योजना उसी की देन है, जबकि इसकी नींव पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन ने रखी थी। उनकी बनाई योजना का नाम मोदी सरकार ने अगस्त 2014 में बदलकर जनधन योजना कर दिया। हालांकि ये खुशी की बात है कि इस योजना में 53 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। मतलब जब गाली देना है तो मोदी गाली खाएंगे, तारीफ करना है तो मोदी मुंह से नहीं निकल पाता कि अरे ये तो पहले से हो रहा था। अरे जब पहले ही कर दिए थे, 60 साल राज करके कर ही दिए होते तो ये 53 करोड़ अकाउंट खोलने की जरूरत ही क्या पड़ती। इसी तरह से एक और कांग्रेस नेता है राज बब्बर, जो पीएम जनधन योजना की तारीफ कर चुके हैं। साल 2022 में जनधन योजना के 8 साल पूरे होने पर राज बब्बर ने इसकी तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया था कि पीएम जनधन योजना ने 8 साल पूरे कर लिए, लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी दखल के पहुंचाए। यह क्रांति है। आधे से ज्यादा अकाउंट महिलाओं के हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे बेहतर तरीके से जमीन पर उतारा। पीएम मोदी ने देश के गरीबों और वंचितों के लिए जैम के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। अब ये जेएम क्या है भाई? जेएम का मतलब है ये जो सड़क पे जाम लगता है वो वाला जाम नहीं है बॉस, ये है जेएम। ये क्या जैम है? जो आप जैम खाते हैं वो भी जैम नहीं है। जे से है जनधन योजना, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों के बैंक अकाउंट खुले। ए से क्या है भाई? ए से है आधार, कि लोगों को आधार से जोड़ा जाए। और तीसरा है मोबाइल, यानी इन तीनों को अगर आप जोड़ दीजिए, पीएम मोदी ने जनधन खातों को आधार से जोड़ा, खाता धारकों के मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक कर दिए, और इसकी मदद से गरीबों को डायरेक्ट लाभ देने में जो लूप होल थे वो खत्म हो गए। मतलब ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, और जो बीच में छेद था वो भर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ, जैम का असर क्या हुआ? वयस्कों में फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट FIR इसको कहिए, अब FIR वो पुलिस वाला मतलब समझ लीजिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट कह रहा हूं, ये 2018 में 25% पे था, जो 2024 में बढ़कर 80% पे पहुंच गया। मतलब जो लोगों का जुड़ाव हुआ वो बढ़कर 80% पहुंच गया। देश भर में कितने वयस्कों के बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं सीधे मिल रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट से मापा जाता है। जैम की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट इतनी तेजी से बढ़ा नहीं तो 80% तक पहुंचने में 47 साल लगते। यानी जैम की वजह से ये जो जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो तीनों जोड़ दिए गए नरेंद्र मोदी सरकार के बाद,
इसकी वजह से देश के 47 साल बच गए। 47 इयर्स नरेंद्र मोदी ने बचाए इस देश के। आपको जैम के पूरे इंपैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि जनधन योजना का असर कितने लार्ज स्केल पर हुआ है, कैसे देश के कोने कोने में गरीबों के बैंक खाते खोले गए और खास तौर पर महिलाओं को कैसे इसका लाभ मिला है। जनधन योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। इसमें से 57% यानी 57% 30 करोड़ बैंक खाते महिलाओं के, जो रूस की आबादी का 2 गुना है। जनधन योजना के 35 करोड़ लाभार्थी ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाके के। बैंक खातों में औसत डिपॉजिट रकम 2015 में 1,279 रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 3,761 रुपए हो गए। 2015-16 में 53% महिलाओं का सेविंग अकाउंट था। 2021 तक 79% महिलाओं के सेविंग अकाउंट्स खुल गए। यानी जनधन खातों की वजह से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता मिली और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाई। जनधन योजना की वजह से कोविड महामारी के दौरान गरीबों को मदद मिल पाई। अगर जनधन योजना से लोगों के बैंक खाते न खुले होते तो कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचता, आप सोचिए भाई। कोविड लॉकडाउन के 10 दिन के अंदर 20 करोड़ महिलाओं के जनधन बैंक खातों में 3 महीने तक 500 रुपए डाले गए। 24 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 के बीच 16 करोड़ जनधन धारकों को 36,600 करोड़ रुपए की सहायता दी।